हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं। अगर आपके पास एक डीएसपी है तो इसको आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के साथ किस तरह से आप इसको कनेक्ट करेंगे और इसका प्रीसेट्स को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानने वाले हैं। एक्चुअली आज जो डीएसपी हम प्रीसेट करने वाले हैं लैपटॉप में वो है Marani DPA 260p। ये जो स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा, इसमें 2 इनपुट और 6 आउटपुट देखने को मिलता है। इसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है, क्विक स्टार्ट गाइड। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आप अगर ये स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं देन ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली इसका जो प्रीसेट है अपने लैपटॉप में इसको कनेक्ट करके बना सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट हो मैं आपको एक छोटा अपडेट देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबने कम्युनिटी सेक्शन में सिग्नेचर 16 और Z16FX इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन का वीडियो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपने कमेंट किया है, तो वो वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं आप सबके लिए। और आप हमें कमेंट करके बताइए क्या आपको Z24 Z16FX इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी चाहिए, जिससे आप समझ पाएँ कि Z24 जो है उसमें इफेक्ट प्रोसेसर नहीं है तो उसमें भी हम किस तरह से इफेक्ट ला सकते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों, आप सबके लिए मैंने एक सरप्राइज वीडियो आगे लाने की सोची है। आप मुझे कमेंट करके बताइए ये जो सरप्राइज वीडियो है ये कौन से प्रोडक्ट को लेके है और इसका टॉपिक क्या हो सकता है। तो आप बिल्कुल गेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिए। सो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के बहुत सारे अपडेटेड प्रोडक्ट्स के वीडियोस लेके आते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास Marani DPA 260p है तो पहले हमें जानना होगा कि आप इसका ड्राइवर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो Marani DPA 260p ये जो स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम है इसके साथ इसका एक DVD आता है, सो उससे आप अगर चाहें इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आपका वो सॉफ्टवेयर CD अगर आपसे खो गया है तो उस कंडीशन में आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं पहले जान लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको Marani DPA 260p जो आपका मॉडल है आपको टाइप करना है गूगल पे। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है। वैसे यहाँ पे गूगल में जो अभी ये वीडियो शो हो रहा है वो हमने ही इसको बनाया हुआ था। आप अगर चाहें तो इसका क्विक स्टार्ट गाइड भी वीडियो देख सकते हैं, चैनल में एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको जाना होगा maraniproaudio.com पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये Marani 260p, यहाँ पे इसका डाउनलोड देखने को मिलता है। वैसे अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो इसका एक दूसरा वेरिएंट भी है जो ये यहाँ पे देख सकते हैं DPA 260p और यहाँ पे आप देख सकते हैं DPA 260A। ये 2 मॉडल आता है, तो आपका अगर ये मॉडल है तो इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, अगर ये है तो इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो हमारे पास जो स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम है वो है DPA 260p, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको डाउनलोड में जाना है। और अब डाउनलोड में जाते ही आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर शो करेगा, तो यहाँ से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत ही कम डेटा साइज़ में है, तो ये बहुत जल्दी आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और यहीं पे ही इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। और नेक्स्ट यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, अभी इसका exe फाइल में आपको जाना है और उसके बाद इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। सो इस तरह से ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको उस सॉफ्टवेयर में जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे DPA 260p
आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक साइड में आपको कनेक्ट करके दिखाई देगा। तो आपको कनेक्ट करने से पहले आपको अपना जो Marani DPA 260p है उसको पावर ऑन कर लेना है और इसका जो USB केबल है उसको कनेक्ट कर लेना है। सो हमने अभी पावर ऑन कर लिया है। ये कुछ इस तरह से पहले स्टार्ट होगा और उसके बाद आपको USB केबल कनेक्ट कर लेना है। सो हमने यहाँ पे USB केबल भी कनेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पे आप जब कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे COM4 आपको दिखा रहा है फाउंड, और यहाँ पे आप देखेंगे USB और RS485 दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने USB में कनेक्ट किया हुआ है तो USB में ही इसको रखेंगे। अभी इस तरह से आपका ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे Marani DPA 260p में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिवाइस है वो ऑनलाइन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो ये लोड हो जाएगा और अभी यहाँ पे ये लोड हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे जिस तरह से आप इसके हार्डवेयर में देखते हैं उसी तरह से 2 इनपुट और 6 आउटपुट देखने को मिलेगा। आप इनमें से अगर किसी का गेन को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप गेन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको डिले सेटिंग दिखाई देगा। आप इनपुट में कितना डिले लेना चाहते हैं और आउटपुट में भी कितना लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। काफ़ी इजी इंटरफेस है। वैसे यहाँ पे आपका इनपुट 1 है, इनपुट 2 है, ये आप देख सकते हैं। 1 जो है वो रेड में आ रहा है और 2 जो है आपका ब्लू में आ रहा है। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 6 आउटपुट। सो आउटपुट 1 2 3 4 5 6 ये देख सकते हैं, अलग अलग कलर में आपको दिखाई देगा। सो चलिए इनपुट में पहले देख लेते हैं। इनपुट में अगर आप बिल्कुल इसका फ्रीक्वेंसी जो है इसको बिल्कुल फ्लैट लेना चाहते हैं, इसमें कोई EQ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको EQ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नॉइज़ गेट। यहाँ पे आपको अटैक, रिलीज ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बाईपास का भी बटन है। आप अगर इसको बाईपास रखना चाहते हैं तो बाईपास में रख सकते हैं। फ़िलहाल ये बाईपास में ही है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी EQ को भी आप बिल्कुल बाईपास भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा RMS कंप्रेशर। यहाँ पे इसका थ्रेशोल्ड है, यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पे नी है, यहाँ पे रिलीज है और यहाँ पे अटैक है। इसको भी आप अगर चाहें तो बाईपास में भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो बाईपास को आपको बंद कर देना होगा और यहाँ से आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये हो गया आपका इनपुट 1 2। इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आउटपुट है। आउटपुट में आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज दिखाई देगा और यहाँ पे RMS कंप्रेशर। RMS कंप्रेशर में आप यहाँ पे ये बाईपास में है। सो जो भी चेंजेस करेंगे वो आप कर सकते हैं। इसका थ्रेशोल्ड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अटैक रिलीज में कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका EQ है, अगर आप उसमें से कुछ EQ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको इसको फ्रीक्वेंसी रेंज सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक रूटिंग का भी देखने को मिलता है। इसको आप किसके साथ लिंक करना चाहते हैं, इनपुट 1 या 2 इस तरह से रूटिंग कर सकते हैं, या तो दोनों के साथ एक साथ भी रूटिंग कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी रेंज देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी रेंज में सोचिए यहाँ पे 20 किलोहर्ट्ज़ दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 27 किलोहर्ट्ज़ डाल दिया और यहाँ पे स्लोप आपको देखने को मिलेगा अलग अलग। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली -24 बटरवर्थ में रखता हूँ। अभी आउट पॉइंट मैं इसको
90 हर्ट्ज रहने देता हूँ और यहाँ पे -24 में ही छोड़ता हूँ। तो ये मेरा बेस के लिए फ्रीक्वेंसी सेट हो गया। अगर मैं इसमें से कुछ चेंजेस करना चाहूँ, EQ थोड़ा सा करना चाहूँ, कोई पार्ट कम आ रहा है ऐसा करके, तो यहाँ से भी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको आउटपुट 2 में भी सेम उसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। 3 में जैसे हमने टॉप के लिए सेटिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 70 हर्ट्ज दिया हुआ है। आप अगर चाहें तो 60 हर्ट्ज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी स्लोप डाल सकते हैं इसके लिए। सोचिए आपको और भी थोड़ा सा बेस की तरफ जाना है तो आप 24 BS सिलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, -24 BS। तो ये जो है ये 20 हर्ट्ज से धीरे धीरे करके अगर कुछ पार्ट ये पिक कर सकता है आपका टॉप, देन पिक करेगा। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इसको बिल्कुल 70 हर्ट्ज में ही रहने दें। इससे क्या होगा, यहाँ पे ये 40 हर्ट्ज से आपका सही से पिक करेगा और 40 हर्ट्ज में से थोड़ा सा पार्ट ये पिक कर पाएगा क्योंकि टॉप का जो स्पीकर है वो इतना लो एंड में चल नहीं पाएगा। तो 70 हर्ट्ज तक जब ये आ जाएगा तो ये अपना फुल पिक में होगा। अभी उसके बाद आप अगर कुछ EQ करना चाहते हैं, आपके हाइज थोड़ा सा और भी लाना चाहते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप अगर चाहें इसको बाईपास भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये भी टॉप का हो गया। इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका ये 5 और 6, इसको मैं अगर लाइनर के लिए सिलेक्ट करूं तो मैं इसको 80 हर्ट्ज से सिलेक्ट करूंगा। अभी एंटर। अभी एंड पॉइंट जो है वो मैं 20 किलोहर्ट्ज दे देता हूं। लेकिन आप अगर चाहें आप अपना फ्रीक्वेंसी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका लाइनर कितना फ्रीक्वेंसी रेंज तक चल सकता है, उस हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सोचिए आपका 15 किलोहर्ट्ज है, देन आप 15 किलोहर्ट्ज तक सेट कर सकते हैं और कोई भी स्लोप डाल सकते हैं या तो इसको स्लोप को बंद कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी 20 किलोहर्ट्ज में रहने देता हूँ। नेक्स्ट चैनल में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं चेंजेस। और यहाँ पे एक फ़ीचर है, अगर आप सोचिए मैं यहाँ पे 1 का कर रहा हूँ, आउटपुट 1, तो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे यहाँ पे 27 हर्ट्ज और यहाँ पे 100 हर्ट्ज में फ़िलहाल के लिए कर देता हूँ, तो ये सिलेक्ट हो गया। इसके साथ आप देखेंगे सेम फ्रीक्वेंसी रेंज 2 में भी सिलेक्ट हो गया। इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसको बंद रहने देते हैं और अगर मैं 3, 4 को सिलेक्ट करता हूँ, अगर सोचिए मैं इसमें टॉप चलाने वाला हूँ, देन मैं इसके साथ जो भी EQ में चेंज करूँगा, सोचिए इसको मैं बाईपास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए 75 हर्ट्ज ले लेता हूँ, तो सेम फ्रीक्वेंसी रेंज आपका इधर में भी आएगा। इस तरह से अगर हम 5 और 6 का भी करते हैं तो सेम चेंजेस कर सकते हैं। सोचिए मैं एक ही फ्रीक्वेंसी रेंज को हर जगह पे अप्लाई करता हूँ, तो मुझे सारे के सारे सिलेक्ट करना होगा। अभी उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ही कुछ चेंजेस करके देख लेता हूँ। सोचिए मैंने इसको 20 हर्ट्ज 2, इसको मैं रहने देता हूँ 1000 हर्ट्ज। ऐसा मैंने एक रेंज सिलेक्ट किया, तो आप हर जगह पे देखेंगे सेम आपका चेंज हो चुका है। सो ये एक्चुअली पैरेलल रखने के लिए दिया गया है। सोचिए आपको इन दोनों में टॉप चलाना है, टॉप के लिए कर रहे हैं तो दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका दोनों का EQ सेम रहेगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी रेंज सेम रहेगा, दोनों का थ्रेशोल्ड सेम रहेगा, RMS कंप्रेशर सारे कुछ सेम, उसमें एक कॉपी मिल जाएगा आपको। बेस के लिए कर रहे हैं तो दोनों का फ्रीक्वेंसी रेंज वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। इससे क्या होगा, आपको मिसमैच फ्रीक्वेंसी रेंज में
गेन में, EQ में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सोचिए ये प्रीसेट को मुझे अभी सेव करना है, तो यहाँ पे मैं सेव में जाऊँगा। मैं अभी TNT ऑडियो दे देता हूँ और मैंने इसको सेव कर लिया है। अगर सोचिए इसी को मैं अगर स्टोर करना चाहूँ अपने इंटरफेस में, तो मैं यहाँ से सेव स्टोर भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे मैंने TNT ऑडियो 1 लिखा है। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे, आप अपने जो Marani 260 है उसमें ये नाम आपका फ्रंट में आएगा। तो मैंने इसको अभी सेव कर लिया है। अभी ये लोड हो रहा है। अभी ये लोड हो चुका है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रोग्राम लोडेड TNT ऑडियो 1। अभी अगर आपको कोई भी प्रीसेट को लोड करना है, यहाँ पे जैसे मैंने स्टोर किया था, यहाँ पे ही आपको लोड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। सोचिए आपने कहीं से भी कोई भी प्रीसेट, सोचिए मैंने इस तरह के बहुत सारे प्रीसेट बनाए हुए हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। अभी अगर मैं आपको ये प्रीसेट भेजता हूँ, देन आप जब इस यहाँ पे लोड क्लिक करेंगे, अगर आपका कोई भी फोल्डर में है, तो अगर इस तरह से आपको ये दिखाई दिया कि मेरा इस फोल्डर में लोड करके दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे ये फोल्डर में है। सोचिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पीछे में मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे जाएंगे सी ड्राइव में और यहाँ पे फोल्डर नंबर 5, और यहाँ से आप डायरेक्टली इसको लोड भी कर सकते हैं। इस तरह से प्रीसेट अगर आप पहले से बना के रख देते हैं कुछ, तो बाद में भी इसको लोड कर सकते हैं। प्रीसेट्स आप परचेज भी कर सकते हैं। अलग अलग साउंड इंजीनियर जो होंगे आपके नज़दीक में, जो प्रीसेट्स वगैरह बनाते होंगे, आपको डायरेक्टली इसको उनके पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उनसे प्रीसेट मंगवाना है, देन आप अपने लैपटॉप में भी इसको लोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉल का बटन है। आप अगर चाहें तो कोई भी प्रीसेट फिर से लोड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर रिकॉल करता हूँ, ये भी लोड हो रहा है। सो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए, इसलिए ये दोनों सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसी प्रीसेट को ही मैंने सेव किया था और इसी को ही मैंने स्टोर किया था अपना जो इंटरफेस है इसमें। मतलब ये आपका जो है, ये आपका ही Marani DPA 260p है, और यहाँ से जो आपको प्रीसेट्स मिल रहा है, हो सकता है किसी अलग बंदे ने भी इसको सेव करके रखा हुआ होगा, तो भी आप अपने 260 में इसको लोड कर सकते हैं। सो इस तरह से है इसका कुछ इंटरफेस, और अगर चाहें तो आप इस तरह से इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2 इनपुट है, 6 आउटपुट है। यहाँ पे भी डायरेक्टली यहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हैं। सोचिए मुझे इसके फेज में कुछ चेंजेस करना है, सो इस तरह से आप अगर चाहें यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे नॉइज़ जनरेटर है, आप अगर चाहें तो नॉइज़ जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉइज़ जनरेट कर रहा है। सो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।